राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी जो अ, मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और यह वर्ष की जो कैलेंडर के हिसाब से वर्ष होते हैं, उसकी आखिरी एकादशी है। और दिसंबर माह की आखिरी एकादशी है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन आखिरी होता है माह, लेकिन ये मैं कैलेंडर के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर माह की आखिरी एकादशी है। और इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन इत्यादि किया जाता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। और इस व्रत में कहते हैं दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। दामोदर भगवान भी विष्णु भगवान है और इनकी पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। तो व्रत कथा तो मैं आपको पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप उसमें सर्च करके सुन लीजिएगा। और आज हम बताएंगे कि एकादशी कब है। 22 तारीख को है, 22 दिसंबर को, या 23 दिसंबर को है। क्योंकि आपकी बार जो ये एकादशी पड़ रही है 2 दिन की पड़ रही है। तो वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन आपकी मलमास था, तो इस वजह से आपकी साल में 26 एकादशी है। और ये 22 तारीख को भी एकादशी का पर्व है और 23 तारीख को भी एकादशी तिथि है। तो हमें व्रत कब रखेंगे? आप अगर चाहें तो 22 को भी रख सकते हैं। वैसे 22 तारीख को 10वीं वेदी एकादशी है, जो कि मतलब द्वादशी वेदी से 10वीं वेदी एकादशी कम फलदायी होती है। इसलिए सभी को द्वादशी वेदी एकादशी रखनी चाहिए। यह हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, जिससे कि आप जो व्रत करें उसका आपको पूरा पूरा फल मिले, पूरा पूरा फल प्राप्त हो। इसलिए हम आपको हर वीडियो में यह बात हम अवश्य बताते हैं। और आपकी जो एकादशी है यह अंतिम एकादशी है, और जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और 22 तारीख को यह सुबह करीब प्रातः 7:35 से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि लग जाएगी 22 तारीख को, शुक्रवार के दिन। यह एकादशी 7:35 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 23 तारीख को 8:02 करीब 1-2 मिनट तक है। और इसमें लक्ष्मी नारायण की एकादशी कहते हैं कि एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण भगवान संध्या के समय, वैसे तो माता लक्ष्मी और नारायण प्रातः काल भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन जो एकादशी तिथि होती है उसमें माता लक्ष्मी और भगवान नारायण संध्या के समय भ्रमण पर निकलते हैं। और माता लक्ष्मी और विष्णु नारायण के जो एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए, दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 22 तारीख को एकादशी 7:35 से आरंभ होकर 23 तारीख को 8:02 तक तिथि है। तो इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। और यह जो एकादशी है, कुछ लोग तो 22 तारीख को ही व्रत रख रहे हैं। तो आप ये आप अपने हिसाब से, मेरा फर्ज है कि हम आपको कि सही मुहूर्त और सही तिथि बताएं, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं। अगर आप 22 को रखना चाहते हैं तो 22 को भी रख सकते हैं, लेकिन यह 10वीं वेदी एकादशी होगी, जो कि कम प्रभावशाली होगी। और जो 23 तारीख को एकादशी जो है वह द्वादशी वेदी होगी, और यह ज़्यादा प्रभावशाली होगी। इसलिए हम सब 23 तारीख को ही, शनिवार को ही व्रत रखेंगे एकादशी का। और इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। अभी हम आपको पारण का समय भी बताएंगे। दोनों दिन एकादशी जो रखेंगे लोग, उन दोनों दिन का ही हम पारण का समय आपको बताएंगे। तो जो ये एकादशी होती है, इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। और
दामोदर भगवान भी लक्ष्मी नारायण भगवान ही हैं और यह मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। यह एकादशी हम सबको मोक्ष प्रदान करती है और जिस हिसाब से इसका नाम है मोक्षदा एकादशी, तो जैसे नाम और गुण के अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी के व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह कथा हमने आपको पूर्व में डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और वैसे तो लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातःकाल जो भ्रमण के लिए निकलते हैं, और लेकिन जब एकादशी की तिथि होती है तो उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान संध्या के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं। और प्रातःकाल वगैरह पूजन आदि करके उसमें दीपक जलाइए, संध्या के समय भी आप दीपक जलाएंगे और दीपदान का विशेष महत्व है। और इसमें जो एकादशी है, जो एकादशी व्रत होता है या गुरुवार का व्रत होता है, उसमें हम सबको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर क्योंकि भगवान विष्णु जो लक्ष्मी नारायण भगवान है उनको पीला वस्त्र पसंद है। अगर आपके पास पीला नहीं है तो आप और भी कोई कलर का पहन सकते हैं, क्रीम है या और भी कोई कलर है वो पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले कपड़े आप मत पहनिए। और वैसे भी भगवान की पूजा आदि में नीले और काले रंग के वस्त्र नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो पूजा पाठ की जाती है उसमें नीले काले छोड़कर आप कोई भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और जो एकादशी में भगवान जो विष्णु भगवान है उनको तुलसी के 108 पत्र चढ़ाएं और उनकी पूजा आरती करें और फलाहारी व्रत रहें। इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और यह एकादशी कोई भी एकादशी है, हर एकादशी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है और हर एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व है। तो जो एकादशी का जो पारण होता है वो इसलिए कोई भी व्रत का आप पारण करते हैं तो जो पारण इसलिए किया जाता है कि जैसे जो हम व्रत पूजा की है हमने तो भगवत अपराध हो जाते हैं हमसे, तो भगवत अपराध के जो है वो दूर करने के लिए पारण किया जाता है। और पारण का समय यह हम आपको बताने जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। जो लोग 22 तारीख यानी कि शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, जो 10वीं वेदी एकादशी है उस दिन व्रत रखेंगे, वह 23 तारीख को सुबह पारण करेंगे और 7:48 के पहले ही कर लेंगे पारण, जो भी 22 तारीख को व्रत रखेंगे, है ना। और जो लोग 23 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 24 तारीख को सूर्योदय के पहले पारण कर लें। एक बार हम आपको फिर दोहरा देते हैं, रिपीट करा देते हैं कि जो लोग 22 तारीख को व्रत रखेंगे वो 23 तारीख को प्रातः 7:48 पर पारण कर लें, और मतलब उसके पहले पारण कर लें। और जो लोग 23 तारीख को व्रत कर रहे हैं वह 24 तारीख को सूर्योदय के पहले ही पारण कर लें, क्योंकि 7:48 पर द्वादशी लग जाएगी 23 तारीख को, तो उस दिन आप फिर द्वादशी पे पारण करेंगे, इसलिए आप पहले ही पारण कर लें। और जो 24 तारीख को जो पारण करेंगे वो सूर्योदय से पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि लगने वाली है। तो इसलिए त्रयोदशी प्रारंभ होने से पहले आप व्रत का पारण कर लें। और करीब आप समझ लीजिए कि आपको पारण करना है 6:47 तक। करीब 24 तारीख को आप 6:47 तक आप पारण अवश्य कर लें, क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि जो होती है वो प्रारंभ हो जाएगी। और पारण कैसे करना है आपको, एक पात्र में जल ले लें, शुद्ध जल ले लें, गंगा जल ले लें, और उसमें आप तुलसी के कुछ पत्र डाल दीजिए और फिर उससे 3 बार आप आचमन कीजिए। 3 बार करना है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस तरह कह के आप 3 बार आचमन कर लें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ओम हरि ओम या कुछ भी कह के खाली ओम नारायण नमः करके भी आप 3 बार आचमन कर सकते हैं।
इस तरह से आप जब 3 बार आचमन कर लेंगे तो आपके व्रत का पारण हो जाएगा। और यह हमने आपको बताया कि एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, किस दिन हमें व्रत करना है और कितने बजे हमको पारण करना है। हम अगर 22 तारीख को एकादशी कर रहे हैं तो हमें 23 तारीख को कितने बजे पारण करना है। अगर हम 23 तारीख को एकादशी कर रहे हैं तो हमें 24 तारीख को कितने बजे पारण करना है। यह जानकारी हमने आपको दी। आपको यह जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो और भी लोगों को व्रत की जानकारी हो पाएगी और उनको भी लाभ प्राप्त होगा। और कमेंट में हमें अवश्य बताइए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। एकादशी मैया की जय। सबकी एकादशी शुभ हो, सबका व्रत शुभ हो। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।